हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली गैंग को पकड़ा पुलिस ने। कर्नाटक में गन्ना किसानों का गुस्सा भड़का। शिकायत लेकर आए व्यक्ति पर हाथ उठाया एमएलए ने। बेंगलुरु टर्फ क्लब में जॉकी पर हमला, फेवरेट घोड़े के हारने पर हुआ हंगामा। बिलकहल्ली क्रॉस में बड़ा हंगामा, घर के पास हंगामा क्यों पूछने पर गैंग का हमला। सऊदी अरब रोड हादसे में हुबली के अब्दुल गनी का भी इंतकाल। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, महिला एम्प्लॉइज के लिए माहवारी पीरियड्स की पेड लीव। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला, हुबली का स्मार्ट हेल्थ सिस्टम पर लगा ताला। कर्नाटक में मंत्रियों की कुर्सी पर गर्मागर्मी जोरों पर। अब खबरें विस्तार से। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली गैंग को पकड़ा पुलिस ने। गदग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह पूरा काम हातलगेरी नाका के एक फोटो स्टूडियो में चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी राघवेंद्र उर्फ कबाड़ी अपने स्टूडियो में गैर कानूनी तरीके से नकली ड्राइविंग लाइसेंस, नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड और कई सरकारी पहचान पत्र बनाकर लोगों को देता था। उससे आम जनता और सरकार दोनों को नुकसान हो रहा था। पुख्ता जानकारी मिलने पर बड़ावाने पुलिस ने स्टूडियो पर छापा मारा और इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। गदग जिले में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने का रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी काफ़ी समय से ये गैर कानूनी काम कर रहा था। मामले की जांच जारी है। कर्नाटक में गन्ना किसानों का गुस्सा भड़का। सरकार ने 3,300 रुपये किए थे तय, मिल मालिक दे रहे हैं सिर्फ 2,900 रुपये। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन फिर तेज हो गया है। बेलगाम, बीदर, गुलबर्गा समेत उत्तर कर्नाटक में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार ने गन्ने का दाम 3,300 रुपये प्रति टन तय किया है, लेकिन कई फैक्ट्रियां सिर्फ 2,900 रुपये देने को तैयार हैं। इसी बात से किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। गुलबर्गा के किसान डीसी ऑफिस से एसपीबी सर्कल तक रैली निकालकर विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बेलगाम में जितना रेट मिलता है वही गुलबर्गा में भी मिलना चाहिए। हमारी फसल, हमारी ज़मीन, मौसम सब एक जैसा है, फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों। ऐसे ही कई राज्य के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसी बीच सीएम सिद्धरामैया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर किसानों की समस्याएं और राज्य के कई मुद्दों पर बात करने की जानकारी देते हुए उन्होंने शक्कर का रेट 41 रुपये प्रति किलो करने की मांग किसानों की ओर से रखी है, ताकि उन्हें सही से इसका फायदा मिल सके। सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि किसान 41 रुपये प्रति किलो शक्कर रेट की मांग कर रहे हैं। ये बात मैंने प्रधानमंत्री को बता दी है। शिकायत लेकर आए व्यक्ति पर हाथ उठाया एमएलए ने। मैसूरू के केआर नगर में हुई शिकायत बैठक के दौरान विधायक रविशंकर सुर्खियों में आ गए हैं। गांव की समस्या बताने आए एक व्यक्ति पर विधायक ने गुस्से में हाथ उठाने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। गांव का एक व्यक्ति समुदाय भवन कम्युनिटी हॉल की समस्या बताने के लिए खड़ा हुआ। उसकी बात सुनते ही विधायक रविशंकर भड़क गए। उन्होंने उस व्यक्ति पर हाथ उठाने जैसा इशारा किया। लोगों ने
कहा, विधायक हैं या आम आदमी, जनता की बात सुनना जरूरी है। जनता के नेता को सबसे ज्यादा धैर्य रखना चाहिए, समस्याएं सुनना उनका फर्ज है। लोग कह रहे हैं यदि हम अपनी परेशानी न बताएं तो फिर एमएलए ही क्यों बने विधायक। रविशंकर बहुत ही कम अंतर से चुनाव जीते हैं, इसलिए लोगों का कहना है कि उन्हें और ज्यादा संयम और समझदारी दिखानी चाहिए। बेंगलुरु टर्फ क्लब में जॉकी पर हमला, फेवरेट घोड़े के हारने पर हुआ हंगामा। बेंगलुरु में घोड़ा दौड़ का शौक कई लोगों को इतना चढ़ा है कि वो फेवरेट घोड़े पर खूब पैसा लगा देते हैं, लेकिन जब घोड़ा हार जाता है तो सारा गुस्सा जॉकी पर निकलता है। ऐसा ही एक गंभीर मामला बीटीसी बेंगलुरु टर्फ क्लब में हुआ है। फेवरेट घोड़ा रेस में 7वें नंबर पर आया। इससे नाराज होकर बीटीसी के स्टुअर्ड रविशंकर ने जॉकी त्रिशाल को मीटिंग रूम में बुलाया। कहा कि जॉकी ने घोड़े को सही तरीके से नहीं दौड़ाया। झगड़े के दौरान जॉकी को गाली दी गई और सर पर हाथ उठाया गया। जॉकी त्रिशाल सिर्फ एक महीने पहले ही मैदान में उतरना शुरू किया था। इस घटना से वो मानसिक रूप से बहुत टूट गए। फिर दोस्तों की मदद से उन्होंने 11 तारीख को जॉकी एसोसिएशन में लिखित शिकायत दर्ज की। बॉम्बे जॉकी एसोसिएशन ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि अगर जॉकी से गलती हो तो समझाना चाहिए, लेकिन मारपीट करना बिल्कुल गलत। जॉकी मेहनत, ट्रेनिंग और सपनों के साथ रेस में उतरते हैं, लेकिन फेवरेट घोड़ों के हारने पर इस तरह जॉकी से मारपीट करना किसी भी हाल में सही नहीं है। ये घटना घोड़ा दौड़ जगत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बिलकहल्ली क्रॉस में बड़ा हंगामा, घर के पास हंगामा क्यों पूछने पर गैंग का हमला। बेंगलुरु के बिलकहल्ली इली क्रॉस में कल देर रात के वक्त एक बड़ा हंगामा हुआ है। घर के पास रोज शरारत करने वाली नितिन और उसकी गैंग ने लोगों के मना करने पर हमला कर दिया और कई बाइक्स तोड़ दी। गैंग के लोग रोज घरों के पास सिगरेट पीते, गालियां देते और शोर मचाते थे। रोड पर बाइक खड़ी करके पटाखे फोड़ रहे थे, जिससे इलाके के लोग परेशान हो गए। जब मोहल्ले के अर्जुन ने पूछा घर के पास ये हंगामा क्यों करते हो, तो गैंग ने उसी के घर के सामने दंगे जैसा माहौल बना दिया। अर्जुन की बाइक समेत कई लोगों की बाइक्स पर पत्थर फेंके गए। 4 से ज्यादा बाइक्स को पूरी तरह से डैमेज किया गया। पूरी वारदात का नज़ारा मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। शिकायत मैको लेआउट पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुकी है। इससे पहले भी इलाके के लोग पुलिस को कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन गैंग की शरारतें रुक नहीं रही थी। सिर्फ इतना करने पर कि घर के पास हंगामा मत करो, किसी के घर जाकर दंगा करना और तोड़फोड़ करना कानूनी और समाजी तौर पर संगीन अपराध है। इलाके के लोग अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सऊदी अरब रोड हादसे में हुबली के अब्दुल गनी का भी इंतकाल। सऊदी अरब में एक खौफनाक हादसे में कर्नाटक के हुबली शहर के एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। मरने वाले व्यक्ति का नाम अब्दुल गनी शिरहट्टी 52 साल है। हुबली के गणेशपेट के रहने वाले थे। कई सालों से दुबई में ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे। दुबई से इन्होंने उम्रा यात्रा शुरू की थी। वहां एक बस में इंडियन यात्री मौजूद थे। इसी दौरान एक खौफनाक हादसा हुआ। इस एक्सीडेंट में अब्दुल गनी की मौके पर ही मौत हो गई। अब्दुल गनी के खानदान के लोग सऊदी पहुंच गए हैं ताकि उनके आखिरी रसूमात अदा किए जाएं। हुबली के विधायक प्रसाद अभैया ने परिवार से जाती तौर पर मुलाकात करके तसल्ली और दिलासा देकर मदद का भरोसा भी दिलाया है। एमएलए ने यह हादसा खानदान और शहर दोनों के लिए बहुत बड़ा सदमा है। तो वहीं तेलंगाना के एक ही परिवार के 17 लोग इस हादसे में शहीद हो गए हैं। कुल 44 को पहुंची है मरने वालों की तादाद। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, महिला एम्प्लॉयज के लिए माहवारी पीरियड्स की पेड लीव। कर्नाटक सरकार ने महिला एम्प्लॉयज के लिए एक अहम और ऐतिहासिक फैसला करते हुए हर महीने 1 दिन की पेड वेतन सहित माहवारी लीव देने का हुक्म जारी किया है। ये सहूलत सरकारी और प्राइवेट दोनों एम्प्लॉयज के लिए लागू होगी। सरकारी दफ्तर की महिलाएं, प्राइवेट कंपनीज, IT सेक्टर, MNCs, गारमेंट्स एंड फैक्ट्रीज,
कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस और आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज 18 से 52 साल तक की सभी महिलाओं के लिए हर महीने 1 दिन की पेड लीव, साल में कुल 12 दिन। इस लीव को अगले महीने ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लीव लेने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। सरकार के मुताबिक इस लीव का मकसद महिलाओं की सेहत का ख्याल, उनके परफॉर्मेंस को बेहतर करना, वर्क प्लेस पर उनकी हौसला अफजाई और अच्छा माहौल बनाना। लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक कर्नाटक के सभी इंडस्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर्स पर भी ये कानून कंपलसरी लागू होगा। कर्नाटक मुल्क का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां प्राइवेट सेक्टर तक को माहवारी पेड लीव को कंपलसरी लागू किया गया है। महिला एम्प्लॉयज ने सरकार के इस फैसले का खुशी से स्वागत किया है। ये कदम काम करने वाली महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत का संदेश माना जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला, हुबली का स्मार्ट हेल्थ सिस्टम पर लगा ताला। हुबली में स्मार्ट सिटी के नाम पर लगाए गए 3.26 करोड़ रुपयों का स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। इस पर भारी घोटाले के आरोप सामने आए हैं। 2019 में चितगुप्पी हॉस्पिटल में स्मार्ट हेल्थ मशीन लगाई गई थी। मकसद था कि बारकोड स्कैन से पेशेंट की सारी मालूमात, ट्रीटमेंट डिटेल्स, टेस्ट और दवा की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिस्टम शुरू से ही ठीक तरह से नहीं चल रहा था और अब मशीन बिल्कुल बंद पड़ी है। घोटाला कैसे सामने आया? इसकी वजह मशीन लगाने वाली कंपनी ने मेंटेनेंस ही नहीं दिया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें डाटा ऑपरेटर देने थे, लेकिन महानगर पालिका को अपने ही स्टाफ रखने पड़े। स्टाफ की तनख्वाह पर 70 लाख रुपये अब तक खर्च हो गए हैं। अब पूरा प्रोजेक्ट और रुपया दोनों ही बर्बाद होने की मिसाल बन गई हैं। ये मशीनें नगर पालिका की 5 मेंबर्स वाली कमेटी ने इंक्वायरी रिपोर्ट पेश कर दी है। मेयर ज्योति पाटिल ने बताया कि रिपोर्ट कमिश्नर और सरकार को भेज दी गई है। सरकार से पूरी जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की अपील की गई है। घोटाला करने वालों से रुपया वसूल करने की भी मांग उठ रही है। कर्नाटक में मंत्रियों की कुर्सी पर गर्मागर्मी जोरों पर। कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल की पुनर्रचना या विस्तार को लेकर जबरदस्त सियासी हलचल चल रही है। सीएम सिद्धरामैया दिल्ली जा रहे हैं और इसी बीच मंत्री पद के आकांक्षी एमएलएज ने लॉबी और मुलाकातों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई सीनियर और नए एमएलएज ने सीएम को मिलकर मंत्री पद की मांग रखी है। कुछ आकांक्षी दिल्ली पहुंचकर वहां से लॉबी कर रहे हैं। कुछ एमएलएज का कहना है कि सिद्धरामैया ही हमारे लिए भगवान, डीके शिव कुमार ही हमारे लिए भगवान है, बस हमें एक मौका दें। बिहार चुनाव के बाद अब कर्नाटक में सेकंड हाफ शुरू हो चुकी है। नेता परिवर्तन और कैबिनेट में रिशफल की चर्चा तेज हो गई है। लक्ष्मण सवदी, अशोक पट्टन, प्रकाश अभैया जैसे एमएलए भी इस बार मंत्री पद पर जोर लगा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर गर्मा गर्मी अपनी चरण पर पहुंच गई है। दिल्ली में होने वाली बातचीत से ही फैसला होगा कि कौन नया मंत्री बनेगा और कौन लाइन में रहेगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।